Today, I will discuss justify the title rover or significance of the title rover. So here it is provided the English notes of this question. So after that I will also describe the Hindi meaning of this answer. So let's begin. The Robber is one of the most successful play which is written by Afra Band, who is a most renowned writer of the 18th century or Restoration period. Afra Band is one of the first English women playwright from the Restoration era. ये जो प्ले है द रॉबर, ये बहुत ही एक फेमस मोस्ट सक्सेसफुल प्ले है जो कि अफरा बैन के द्वारा लिखा गया है। और जो अफरा बहन है वो 18th सेंचुरी या फिर रेस्टोरेशन पीरियड आप कह सकते हैं, उस वक्त की सबसे फेमस फीमेल राइटर है और यह सबसे फर्स्ट इंग्लिश फीमेल राइटर है रेस्टोरेशन एज की। द रॉबर इज़ अ फॉर्म्स ऑफ प्ले. It is a genre of comedy. The comedy is belonged to the Restoration literary period. The Robber is first published in 1677. The original title of this play is The Vanished Cavalier. The play expresses the author's objection to the vulnerability of women in Restoration society. This is a feminist play. जो रॉबर है वो एक प्ले है जो कि एक कॉमेडी के जेनरे में इसको रखा गया है। ये जो कॉमेडी है वो रेस्टोरेशन लिटरेरी पीरियड से बिलोंग करती है और द रॉबर है जो अफरा बैन के दौरान लिखा गया है वो सबसे पहले 1677 जो इसका ईस्वी है उसमें यह पब्लिश हुआ था सबसे पहले। स्टार्टिंग में जो इसका ओरिजिनल टाइटल है वो आई थिंक इसका जो टाइटल है द रॉबर, ये पहले द रॉबर नहीं था, इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो है द वेनिस्ड कवालियर। बाद में इसको चेंज करके द रॉबर रखा गया था। ये जो प्ले है द रॉबर अफरा बहन का, उसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है, जो ऑथर है वो ऑब्जेक्शन की है या फिर उसके अगेंस्ट गई है। किसके अगेंस्ट गई है? तो जो वुमेन का जो वल्नरेबिलिटी है उसके अगेंस्ट गई है वो रेस्टोरेशन सोसाइटी में। यह एक फेमिनिस्ट प्ले भी इसे कहा जा सकता है। The title is a lifeblood of the play or any work. The whole story or idea revolves around the title. Without a title, a play or work is incomplete. So, the title of the play, The Robber, is very suitable and perfect for this play. तो जो इसका जो टाइटल है द रॉबर, ऐसा माना जाता है कि जो टाइटल होता है वो किसी भी वर्क का उसका प्राण होता है। बिना टाइटल के कोई भी जो वर्क होता है वो उसे इनकम्प्लीट कहा जाता है। जो सारी स्टोरी है वो टाइटल के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो रॉबर है उसका टाइटल बिल्कुल परफेक्ट है और सूटेबल है। क्यों है अभी हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। The title The Robber has many significance. The title Robber has two meaning. The first meaning is literal meaning and the second meaning is symbolic. There are dual meaning in the play. जो रॉबर है उसका टाइटल के हिसाब से बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इसका डबल मीनिंग है, रॉबर कैरी करता है जो टाइटल, एक जो होता है लिटरल मीनिंग कैरी करता है और दूसरा जो है सिंबॉलिकली किसी चीज़ को इनडायरेक्टली दिखाता है। तो इस हिसाब से जो टाइटल है रॉबर का वो डुअल मीनिंग प्ले करता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं किस तरह से ये डुअल रोल प्ले करता है। The first part of the play refers to the character of Wilmore. So, the title Robber denotes the character of Wilmore, who is a navy captain. The word robber refers to somebody that wandered. Wilmore is that kind of person who wandering one place to another place. The robber has roving eyes from which he seduces the woman and leaving a trail of broken heart whenever he goes. So, the title is suitable. तो पहले पार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो रॉबर है, जो टाइटल है जो द रॉबर, वो बिल्कुल परफेक्ट है। बिकॉज ये जो टाइटल है द रॉबर वो विल्मोर के कैरेक्टर को रेफ़र करता है, इंडिकेट करता है। क्योंकि जो विल्मोर है वो एक नेवी का कैप्टन है और उसका काम है एक जगह से दूसरी जगह शिप को लेकर जाना। जो रॉबर है उसके पास
मतलब वो एक घुमक्कड़ टाइप का इंसान रहता है जो एक जगह से दूसरी जगह रहता है। लिटरली जो है रॉबर का मतलब यही होता है, एक घुमक्कड़ किस्म का आदमी जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है और वो एक जगह कहीं भी रुकता नहीं है। उसका काम ही है आज यहाँ है तो कल वहाँ, और किसी के साथ भी वो हमेशा चेंजेबल रहता है, एक जगह वो कांस्टेंट नहीं रह सकता। और इस प्ले में हम लोग जो विलमोर का कैरेक्टर है वो सेम रॉबर के जैसा ही मैचिंग कैरेक्टर है। वो बिल्कुल एक वंडरर की तरह है जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है और अपने जाल में क्या करता है, वो फीमेल को फंसा लेता है और उनके साथ कहीं भी वो ट्रू रिलेशनशिप नहीं बनाता है। वो जस्ट क्या करता है, फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू अनदर रिलेशनशिप वो चेंज करता है अपना रिलेशनशिप को। इस तरह से देखा जाए तो जो टाइटल है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और जो रॉबर होते हैं, जो वंडरर होते हैं, उनके आँख भी रोविंग आइस होती है जो कि किसी को भी फंसा लेती है। और विलमोर में तो ये बिल्कुल भरपूर था, इसीलिए वो हेलेना को भी अपने जाल में फंसा लेता है। और यहाँ तक कि वो बेलिंडा का भी इनफैक्ट इतना वो किस तरह से कह सकते हैं कि वो इविल पर्सन रहता है कि वो अपने फ्रेंड की जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है बेलिंडा, उसको भी यहाँ तक कि वो नहीं छोड़ता है अपने सेड्यूस में फंसाने के लिए। तो इस तरह से देखा जा सकता है। तो फर्स्ट पार्ट के हिसाब से तो इसका टाइटल बिल्कुल परफेक्ट है। In spite of this, the title is also refers and tribute to the King Charles II. After his father's reform and during the period of strict Puritan rule in the country, Charles roved around Europe for spend good time. So the title is a reference to royalists who had gone into exile along with Charles II and enjoy their time. Actually, The Robber is a revision of Thomas Killigrew play The Wanderer, which is dealing with the adventurous group of Englishmen and women in Naples at कार्निवल टाइम। इसके अलावा ये जो टाइटल है उसका एक और सिग्निफिकेंस है। इसका टाइटल जो है द रॉबर वो किंग चार्ल्स टू को भी डिनोट करता है, क्योंकि जो चार्ल्स टू जो किंग हैं वो क्या किए थे, जब टाइम चल रहा था बिल्कुल स्ट्रिक्ट टाइम चल रहा था, कंट्री में हार्ड टाइम चल रहा था, तो उस वक्त जो चार्ल्स से वो क्या किए थे, यूरोप चले गए थे घूमने के लिए, रोव करने के लिए और अपना अच्छा टाइम को बिताने के लिए। इस हिसाब से भी ये टाइटल एक सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है। एक्चुअली में जो ये टाइटल है वो लिया गया है, एक रिवीजन वर्क है थॉमस किलीग्रीव के प्ले का जिसका नाम था वंडरर। और ये जो वंडरर है इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो एडवेंचरस ग्रुप ऑफ इंग्लिश मैन हैं और जो वुमेन है वो लोग एक नेपल्स जगह का नाम है, वहाँ पे वो लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, कार्निवल टाइम स्पेंड करते हैं। उसी का जो रिवीजन वर्क है वो द रॉबर है जो कि अफ्रा वैन ने लिखा है। Thus, we can say that the title is refers to Wilmore, who is a navy captain and spends most of his day rowing around the world as a cavalier. हम लोग कह सकते हैं कि जो टाइटल है वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये जो विलमोर है वो जो नेवी कैप्टन है विलमोर, उनके अपने किस तरह से वो टाइम को स्पेंड करते हैं रोरिंग कर कर इधर उधर के वर्ल्ड में, इसको दिखाया है एज अ कवालियर की तरह। अगर आप लोगों को जो कवालियर्स मीन्स नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जो ये कवालियर्स होते हैं इनको एग्जाइल कर दिया जाता है अपने प्लेस से। मतलब ये लोग क्या करते हैं, एक तरह का फेस्टिव सीज़न होता है कार्निवल्स का, वहाँ पे ये लोग जाते हैं, वो चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, और वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, खुद को डिस्गाइज करते हैं, अपने रियल आइडेंटिटी को छुपा लेते हैं बियरिंग ऑफ मास्क के द्वारा, और उस तरह से अपने आप को दूसरा कुछ प्रेजेंट करते हैं अपने रियल आइडेंटिटी को छुपा करके। तो यही होता है कार्निवल्स, जहाँ पे जो विलमोर है, जो हेलेना है, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं वो कार्निवल सेटिंग में गए थे। He is not only a wanderer but also a roving eyes who help him to seduce the women sexually and quickly moves from relationship to relationship. In this way the title is appreciable. जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि ये जो टाइटल है वो विलमोर को इंडिकेट करता है, रेफ़र करता है, जो कि एक वंडरर है और उसके पास एक रोविंग आइस है जिसके द्वारा वो फीमेल को अपने जाल में सेड्यूस करता है सेक्सुअल के लिए, रिलेशनशिप के लिए, और वह तुरंत क्या करता है, दूसरे रिलेशनशिप में मूव कर जाता है। इस तरह से जो ये टाइटल है बिल्कुल अप्रिशिएबल है। Finally, the title is also refers to Helena, as we know that rover means roving eyes or wanderer.
So Helena is also a wanderer. Actually, Helena's family wants make nunnery to Helena, but she robes away from that plane and writes her identity into her own hands. She wants love, not a nunnery, so she take risk and behave against her family. For example, at one point, Helena disguises herself as gypsy so she can go to the carnival. This is also refers to the title very well. इसके अलावा ये जो टाइटल है वो हेलेना को भी रेफ़र करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रॉबर मीन्स लिटरली मीनिंग इसका क्या होता है, रोमिंग आइस या फिर वंडरर, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, हमेशा किसी चीज़ को पाने की चाहत रहती है, वही होता है रॉबर। यहाँ पे हेलेना भी एक तरह से देखा जाए तो वो वंडरर है, क्योंकि उसके जो फैमिली है वो उसे नन्नरी बनाना चाहते थे कि वो शादी ना करे, एक नन की लाइफ को वो जिए, लेकिन वो उससे बिल्कुल अपोजिट सोचती थी। वो उनके प्लान को क्या करती थी, हमेशा प्लान के खोज में रहती थी कि वो लोग गलत करें और वो उनके अगेंस्ट जाए। वो एक ऐसी लड़की थी जो अपनी किस्मत जो है खुद के हाथों लिखने वाली थी। वो प्यार चाहती थी, ना कि वो नन्नरी बनना चाहती थी। इसीलिए क्या कि उन्होंने एक रिस्क लिया और क्या कि वो अपने फैमिली के अगेंस्ट गई और वो जो है वो क्या कि नन्नरी को त्याग दी, और जबकि लास्ट में एट द एंड ऑफ द प्ले ही मैरिड। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं कि एक पॉइंट आता है जब जो हेलेना है वो क्या करती है, एक जिप्सी में डिस्गाइज जाती है, मतलब खुद को एक जिप्सी बना लेती है, बंजारन में चेंज कर लेती है और वो कार्निवल जो सेटिंग है वहाँ पे जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कार्निवल होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने रियल आइडेंटिटी को छुपाते हैं और मास्क के अंदर अपने रियल आइडेंटिटी को छुपाते हैं और वहाँ पे इंजॉय करते हैं। ये जो टाइटल है इस हिसाब से भी देखा जाए तो बिल्कुल सूटेबल है, परफेक्ट है एंड अप्रिसिएबल है। Therefore, we can say that the title is very suitable and appreciable. According to above mentioned, The Robber is a dark comedy which deals with the social, political, and sexual condition of the 17th century as well as the theoretical tradition of carnival and misrule. The chaotic and complex play explores theme of violence, class, एंड फैमिलियल रिलेशनशिप। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ये जो टाइटल है वो बिल्कुल सूटेबल है इस प्ले के लिए, और ये जो रॉबर है वो बिल्कुल एक डार्क कॉमेडी है जो हमें सोशल, पॉलिटिकल और सेक्सुअल कंडीशन जो है 70th सेंचुरी की वो दिखाती है। ये जो प्ले है वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ है जो कि वायलेंस को, क्लास को और फैमिलियल रिलेशनशिप के थीम को दिखाता है। आई होप दिस आंसर इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।